डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज हमारा जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 12 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? बढ़ती है, घट जाती है, समान रहती है या डी अनंत हो जाती है? आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, आपका टाइम खत्म हो चुका है और एक का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घट जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए दूसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गणेश मावलंकर। याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा, किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, केसरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कारक से जुड़े हैं? चलिए आंसर करेंगे, किस आविष्कारक से जुड़े हैं? चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और चौथे का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, कल रात 8 बजे ठीक इसी टाइम पर आपका प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को ला रहे हैं, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कल आपको 100% क्लास को अटेंड करना है, इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। याद रहे आपको कल की क्लास को मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्लास है। प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न रहेंगे उसमें। चलिए फटाफट से 5 के लिए आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 5 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1928 ईस्वी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे और सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। और हर रोज आपको सेशन को अटेंड करना है रात 8 बजे। तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की खाली स्थान पट्टियां बारी बारी से शामिल है। कितनी पट्टियां शामिल है? आंसर करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 14। याद रखिएगा 14 पट्टियां बारी बारी से शामिल है मलेशिया के झंडे में। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको दिल से सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करें। चलिए तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ। क्या देगा? सोयुज टी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था? चलिए आंसर करेंगे, किसके द्वारा कराया गया था?
चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है और 11 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। फटाफट से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आंसर देंगे 13 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 13 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण क्या होता है? बादल आकाश में तैरते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिया मेउसी खाली स्थान के आविष्कारक से संबंधित है? किस आविष्कारक से संबंध है एंटोनिया मेउसी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल 14 का राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? ए को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है? चलिए आंसर करना है 15 के लिए। सोच समझकर आंसर कीजिएगा और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, चलिए सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है और 16 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। 16 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स लेंस समान रूप से किससे बनते हैं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए फटाफट से लाइक करेंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 17 का बी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खाली स्थान का कारण बनती है? किसका कारण बनती है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, इसका टाइम खत्म हो चुका है तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 18 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पथरी। नेक्स्ट है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका टाइम खत्म हो चुका है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, NCR क्षेत्र में आपका ओखला पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे 20 के लिए फटाफट से। और बता दें 1 से लेकर 40 तक के आपको GK GS के प्रश्न मिलेंगे, फिर 40 से 50 तक आपका हिंदी का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। जी बिल्कुल 20 का सी हो जाएगा, गुजरात। बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, निर्वात में एक और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। 50 प्रश्नों में से कम आपको 40 से 41 प्रश्नों का सही अटेंड करना है। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाली स्थान सोना को घोल सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एक्वारेजिया। याद रखिएगा, एक्वारेजिया क्या करता है? सोना को घोल सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वीं सदी में बाबर ने खाली स्थान खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? चलिए आंसर करेंगे, किस खेल को बनाया था 15वीं सदी में बाबर ने लोकप्रिय? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 23 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर आपका जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोलो के खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया 15वीं सदी में बाबर ने। नेक्स्ट है आकाशगंगा का आकार खाली स्थान है, किस तरह का आकार है आकाशगंगा का? चलिए आंसर करेंगे। आकाशगंगा को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका इंग्लिश में मिल्की वे है। फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म हो चुका है। 24 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्पिल के आकार का है आकाशगंगा, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विटामिन ए किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आंसर करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड को जब स्वाइप करते हैं तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट से आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। और 26 का राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मानव शरीर का औसत तापमान खाली स्थान है। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है मानव शरीर का औसत तापमान कितना रहता है। जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म हो चुका है। और 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। 28 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन जो है कार्बन का रूप नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली स्थान क्या इसमें भरना है करना है? भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। कौन से ऑप्शन सही होगा आपको देना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। सही से सारे ऑप्शन को पढ़िए। चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने खाली स्थान प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। और 31 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन एक बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। और 32 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। प्राकृतिक चयन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण केस्कोग्राफ। याद रखिएगा कौन सा उपकरण? केस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर करेंगे। पौधों के विकास को नापने वाला उपकरण कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि पौधों के विकास को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो केस्कोग्राफ। याद रखिएगा इसका आविष्कारक कौन है? या बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी। याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? चलिए 34 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चलिए 35 के लिए आंसर देंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 35 का राइट आंसर है। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 36 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हैजा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप याद रखिएगा भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली स्थान से बना होता है। चलिए आंसर करना है, किससे बना होता है? कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका या डी क्रोमियम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन से बना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 38 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? चलिए 39 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर क्या जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? चलिए 40 के लिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ए के साथ चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? चलिए आंसर करेंगे 41 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 41 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गुजरात। याद रखिएगा, गोदावरी नदी गुजरात राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र खाली स्थान को साहस कहते हैं। चलिए आपको आंसर करना है। हिंदी का प्रश्न आ चुका है। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर 42 का डी के साथ चला जाएगा, इच्छा। तो क्या आ जाएगा? साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र इच्छा को साहस कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करेंगे 43 के लिए। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सदुपदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए 44 के लिए आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 44 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका वाक्य है, आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज़्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। ये वाक्य है और इस किस पार्ट में इस वाक्य में गलत है आपको आंसर करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, वर्तनी के भूल। याद रखिएगा, इस वाक्य में वर्तनी के भूल जो पार्ट है ये आपका रॉन्ग है, त्रुटि है इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिलकर रहे। चलिए आंसर करेंगे, इसमें कौन सा पार्ट है इस वाक्य में जो कि रिमूव हो जाएगा इस पार्ट वाक्य से? फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर 46 का सी के साथ चला जाएगा, वे आपस में मिल मिल कर रहे। ये पार्ट इस वाक्य से रिमूव हो जाएगा। तो अगर इस पार्ट को रिमूव कर देंगे तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि
क्या हो जाएगा कि उसके बाद ये मिलकर रहे, यहाँ से आपका वे आपस में मिलकर, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे मिलकर रहे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए, प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। चलिए आंसर करेंगे, खाली स्थान में आपको भरना है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर 47 का ए के साथ चलेगा सुलोचना। याद रखिएगा, सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को खाली स्थान कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी के, याद रखिएगा। चलिए जी, बिल्कुल 48 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यथा पूर्व। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, तो वाक्य बनेगा जैसा पहले था वैसा ही रहने को यथा पूर्व कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है। चलिए आंसर करना है 49 का। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 49 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त है के लिए कौन सा शब्द है, सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा वाक्य है, वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। और आपका रेखांकित ये वाक्य है वादन। ठीक है, वादन के स्थान पर, सॉरी वादन नहीं, यहाँ पर आपका यहाँ पर होता है पारंगत। पारंगत के स्थान पर आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, भरना है। चलिए, आपका रेखांकित भाग पारंगत है। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, निपुण। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में निपुण होना जरूरी है। याद रखिएगा, ये पारंगत गलत दिया गया, यहाँ पर निपुण भरा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।